दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान राम के बाद रघुवंश का आखिरी राजा आखिर कौन था? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भक्ति। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं आगे इस खास वीडियो में। दोस्तों, रामायण की कहानी से तो आप पूरी तरह से वाकिफ होंगे कि कैसे भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, कैसे उन्होंने रावण को सजा दी और कैसे अयोध्या तक वापस पहुंचे। ये कहानी तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ था जब भगवान राम ने अपने मानव रूप को छोड़ दिया? उनकी मृत्यु के बाद उनके सिंहासन पर आखिर कौन बैठा? दोस्तों, इस पर पुरानी किताबों पर लिखा है कि भगवान राम की मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा कुश राजा बना, लेकिन कुश अपने पूर्वजों की तरह एक कुशल शासक नहीं बन पाया। वो इसीलिए भी क्योंकि उन्होंने नागों को मारने की कोशिश की थी, जिनके पिता भगवान राम द्वारा दिए बेशकीमती पत्थर को चुरा लिया था। भगवान राम को यह बेशकीमती पत्थर अगस्त्य ऋषि ने भेंट किया था। कथाओं के मुताबिक कुश दुर्जय राक्षस से लड़ाई के दौरान मारा गया था, लेकिन उनके पूर्वज कभी कोई भी लड़ाई नहीं हारे थे। जब दुर्जय राक्षस ने किया तो वो इसमें मारा गया था। कुश की मृत्यु के बाद उनका बेटा अतिथि राजा बना। कुश और नाग कन्या कुमदवती का बेटा अतिथि अपने पूर्वजों की तरह ही एक महान राजा था। वशिष्ठ मुनि की देखरेख में अतिथि एक महान योद्धा बना। कहते हैं अतिथि की मृत्यु के बाद उसका बेटा निषद राजा बना। निषद भी अपने पिता की तरह एक महान राजा और योद्धा साबित हुआ। फिर निषद के बाद उनका बेटा नल राजा बना, लेकिन नल राज्यपाट त्याग कर ऋषि मुनियों के साथ जंगल में रहने लगा। पिता राज्यपाट त्यागने के बाद नभ उत्तर कौशल का शासक बना। नभ पर पुंडारिक ने हमला किया था। देवानिक का एक बेटा था जिसका नाम था अहिनागु, जिसने पूरे ब्रह्मांड पर राज किया और जिसे उनकी प्रजा ने खूब प्यार दिया। देवानिक के बाद उसका बेटा परियात्रा राजा बना और परियात्रा की मृत्यु के बाद उसका बेटा शील राजा बना, जो कि बहुत ही ज्यादा विनम्र था। इसी तरह साल दर साल राजा बदलते गए और रघुवंश यूं ही आगे बढ़ता गया। अग्निवर्णा इस रघुवंश का आखिरी राजा था। जी हाँ, अग्निवर्णा। लेकिन वो हमेशा भोग विलासता भरी जिंदगी जीने का आदी हो गया। प्रजा तो दूर की बात, उनके मंत्रियों ने भी उन्हें कभी नहीं देखा था। वो विलासिता के कारण बेहद कमजोर राजा बन गया था। बावजूद इसके अन्य राजाओं को राघवों से इतना डर था कि उन्होंने कभी भी हमला करने की नहीं ची। इस तरह अग्निवर्णा की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। जिस वक्त वो मरा, उसकी गर्भवती पत्नी सिंहासन पर बैठने को तैयार थी और इसी के साथ महान रघुवंशी राजवंश समाप्त हो गया। तो दोस्तों, ये थी रामायण के बाद की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।